हाँ इतना, इसीलिए तो वो टॉप टीचर हैं। की थी इसीलिए तो वो टॉप टीचर्स में काउंट किए जाते हैं। थोड़ा अपनी हेल्थ का अगर ध्यान नहीं रखते हैं क्यों। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो टिल नाउ वी स्टडीड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? जो हमेशा स्टेबल है, उनको वरदान प्राप्त है कि हमेशा स्टेबल रहेंगे, चाहे सॉलिड स्टेट हो चाहे एक्वस सॉल्यूशन। और डबल सॉल्ट को वरदान प्राप्त नहीं है, इसलिए वो सिर्फ किस स्टेट में स्टेबल है, जिसमें सब स्टेबल हो जाते हैं, और उस स्टेट का नाम है सॉलिड। ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं क्या? नहीं, पार्सली होते हैं। और डबल सॉल्ट का कण कण आयन बन जाता है, पार्सली आयोनाइज्ड होते हैं। ये अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं क्या? नहीं, नेवर लूज देयर आइडेंटिटी, नेवर लूज देयर आइडेंटिटी। और अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, यस खो देते हैं। इतनी सी बात, 3 याद हो गए बहुत। इसके बाद चौथा वाला ये जरूर याद कर लो कि डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कितने प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक जो अंदर होता है ना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जो बाहर होता है वो आयनिक बॉन्ड। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के सभी आयंस टेस्ट नहीं किए जा सकते। रीजन, सभी आयंस बनाते ही नहीं है, अंदर का टूटता ही नहीं है। और डबल सॉल्ट के सभी आयंस, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की प्रॉपर्टीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से पूरी डिफरेंट होगी, जबकि डबल सॉल्ट की पूरी सेम होगी। कॉम्प्लेक्स में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं K4 एफिशिएंसीज, K3 एफिशिएंसीज, K2HgI4, XCPTF6, CONH3 का होल 4, 3 पॉजिटिव, CONH3 का होल 6, रेटेड डैश अभी आपको पता चल जाएंगे। लेकिन डबल सॉल्ट के 3 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। एक है मोहर सॉल्ट, बताओ पढ़ना मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला, यहाँ जल्दी बोलो मोहर सॉल्ट, अब वहाँ नहीं देखना है, जल्दी बोलो मोहर सॉल्ट फॉर्मूला। मोहर MOHR_SALT सॉल्ट, KCl MgCl2 6H2, ये हो गया मोहर सॉल्ट। हाँ अब बस देख लिया था, मिल गई है। हमने कहा था ना नीचे नजर नहीं जानी चाहिए, वो नीचे पहुंच गई मतलब मिल गई, आंसर आ गया। FeSO4 NH4 होल ट्वाइज SO4 6H2। आप ऐसे याद कर सकते हो, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट का मिक्सचर, FeSO4 फेरस सल्फेट, NH4 होल ट्वाइज SO4 अमोनियम सल्फेट इंटू 6H2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइट वाटर। कार्नेलाइट, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का मिक्सचर क्या कहलाता है हमारा? कार्नेलाइट 6H2। और एलम सभी को याद है, K2SO4 L2SO4 होल साइड 24H2। बाकी हम ये पढ़ ही चुके हैं। ए और ए तीनों मिलके क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ए क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसमें मेटल और लिगेंड होते हैं। ए क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ए डी ब्लॉक से होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए क्या है? लेविस एसिड। जो बाहर प्रेजेंट होता है वो क्या होते हैं? काउंटर आयंस। ये कौन से बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड। खत्म। अब इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस आ रही हैं आपकी, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। तो आपको अब यहाँ से एक एक डेफिनीशन बहुत कीमती है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो 5th नंबर डालिए हेडिंग लिगेंड्स। लिगेंड्स साउंड आपका कॉन्सेप्ट हमारा। लिगेंड्स के लिए बच्चों सब एक वर्ड याद कर लो, बस एक वर्ड याद कर लो। अगर आप ए लिखा है तो लिगेंड्स सही हो गया, डेफिनेशन सही हो गई। डोनर, और केमिस्ट्री में डोनेट एक ही चीज़ होती है, वो है इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के डोनर होते हैं वही क्या कहलाते हैं? लिगेंड। ये क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। ये एटम हो सकता है, ये आयंस हो सकता है, ये मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है लिगेंड्स लिखिए। डोनर एटम
आयन और मॉलिक्यूल्स, और नहीं एंड लिख लो, डोनर एटम आयन एंड मॉलिक्यूल्स, डोनर एटम्स कर लीजिए, डोनर एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स किससे लिंक्ड होते हैं, किससे लिंक्ड होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और आयन से। और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, वैसे ही लिखा, डोनर एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स लिंक्ड नहीं लिखना तो ज्वाइंट नहीं लिखना, कॉम्बाइंड जो आप लिखना चाहें, अटैच्ड जो आपको, एसोसिएट जो वर्ड आपको याद आ जाए। डोनर एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स लिंक्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम, लिंक्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गई तो ये एटम कहलाएगा, लिंक्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम, और अगर कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई तो ये आयन कहलाएगा। लिंक्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाय डोनेटिंग ऑफ, क्या डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पे, बाय डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड कौन सा बॉन्ड बनाएगा, तो डोनर एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल लिंक्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाय डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड called ligands। आप अगर इनकी स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ध्यान रखना है जो ये वाली स्पीसीज है, ये जो स्पीसीज है जे वाली, ये जो स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है मेटल को और डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, इसी स्पीसीज को बोलते हैं लिगेंड्स। और इन्हीं लिगेंड्स के नंबर कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जो अगला हमारा आने वाला है। तो वो ए कुछ भी हो सकता है, ए एक अकेला एटम हो सकता है, एक कोई आयन हो सकता है, एक कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका ये। तो डोनर एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स कॉम्बाइंड लिंक्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन, पर कैसे लिंक्ड होता है, बाय डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉल्ड लिगेंड्स। अब ये लिगेंड्स किसकी तरह वर्क करते हैं, जो लेता है इलेक्ट्रॉन पेयर वो लेविस का एसिड होता है, तो जो देता है वो लेविस का क्या हो जाएगा, ठीक है, लिखिए, लाइन चेंज करके लिखिए, लिगेंड्स act as a Lewis base, ये लेविस के बेस की तरह कार्य करते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, फुल स्टॉप। लिगेंड्स एक्ट एज अ लेविस बेस। अगर 2 नंबर में इसकी डेफिनेशंस आती है तो इतना लिखना है, कुछ लिगेंड्स के एग्जाम्पल लिखने, और 2 से ज़्यादा की डेफिनेशन आएगी नहीं। अब लिगेंड्स कई प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर लिगेंड्स के पास एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो मैक्सिमम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा, तो इसको बोलते हैं मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट। डेंटेट वर्ड आया है दांत से। दांत, जिस प्रकार किसी चीज़ को दांत आपके ऐसे जकड़ लेते हैं, फंसा लेते हैं जब आप ईट करते हो,
इसी प्रकार जो लिगेंड्स है सेंट्रल मेटल एटम और आयन को ऐसे जकड़ लेते हैं, फंसा लेते हैं। तो डेंटेट मतलब होता है यहाँ से कि कितने बॉन्ड बना के मेटल एटम को अपने साथ लिंक कर रहे हैं या फंसा रहे हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो एक कहलाएगा मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो सेंट्रल मेटल एटम और आयन से दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, तो एक कहलाएगा बाइडेंटेट लिगेंड। इसी तरह 3 तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। हेक्सा तक आपके जनरली लिगेंड होते हैं, इसके बाद जनरली लिगेंड नहीं होते हैं आपके। तो लिगेंड्स आपके मोनो भी हो सकते हैं, बाई भी हो सकते हैं, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा भी। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो सेंट्रल मेटल एटम से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। और सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की इनकी जो टेंडेंसी है, इसी को बोलते हैं डेंटिसिटी। डालिए हेडिंग टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। देखिए अभी आप लिगेंड्स को डेंटिसिटी के बेस पे पढ़ रहे हो, मतलब कितना बॉन्ड बनाएगा। आगे जाके आप लिगेंड्स को चार्ज के बेस पढ़ोगे कि लिगेंड्स पे कौन सा चार्ज होता है। तो आपको इन लिगेंड्स को बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि इस चैप्टर में नॉमेनक्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, तो अभी आप डेंटिसिटी के बेस पे पढ़ रहे हो टाइप्स, फिर चार्ज के बेस पे पढ़ोगे। चार्ज याद बेस रखना है किस पे क्या चार्ज होता है, क्योंकि उससे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी हमें ना। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, तो हम यहाँ पर वो लिगेंड्स लिख रहे हैं जो, फिर तो हम बाद में पूरी लिस्ट बना देंगे, जो बहुत ज़रूरी है, तो उनको आपको याद रखना है। तो फर्स्ट हम लिख रहे हैं मोनोडेंटेट। मोनो का मतलब होता है एक, मोनोडेंटेट, या इन्हीं को बोल सकते हैं आप यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट, यूनिडेंटेट जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ मैक्सिमम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, वो कहलाते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। कैन फॉर्म only one coordinate bond, can form only one coordinate bond। जो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है उसको हम कौन सा लिगेंड बोलेंगे? मोनोडेंटेट। मोनो का मतलब एक, डेंटेट का वही मतलब वो अपना बॉन्ड बना के उसको फंसा लेगा, डेंटिसिटी। कैन फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसका सीधा सा मतलब इसके पास कितना डोनर एटम होगा बताओ? एक ही डोनर एटम होगा ना जब एक, है ना, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो हैव ओनली वन डोनर एटम, हैव ओनली वन डोनर एटम, वन डोनर। अब वो आयन भी हो सकता है, तो आप लिख दीजिए हैव ओनली वन डोनर स्पीसीज। स्पीसीज में सब कवर हो जाता है, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हैव ओनली वन डोनर स्पीसीज। अब देखिए आपको एग्जाम्पल्स बच्चों याद करना है, वो हम कह रहे हैं डेंटिसिटी से ज़्यादा आपको चार्ज याद होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके पूरा चैप्टर नॉमेनक्लेचर पे बेस है। तो जितने भी आपके हैलोजेंस होते हैं, जितने भी, दे ऑल आर द मोनोडेंटेट लिगेंड, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड आयोडीन। अब आप लोगों को एक खास बात बता दें, अभी से सीखते चलो। जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे तो जितने भी लिगेंड्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, इनके नाम में ओ लगाना पड़ता है। जैसे इसको फ्लोराइड को आपको बोलना पड़ेगा फ्लोराइडो, क्लोराइड को बोलना पड़ेगा क्लोराइडो। ये आईयूपीएससी नेम में आगे जाके अभी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बताते जा रहे हैं, फिर तो लिखवाई देंगे। ब्रोमाइड को बोलना पड़ेगा ब्रोमाइडो, और आयोडाइड को बोलना पड़ेगा आयोडाइडो। तो जितने भी लिगेंड हो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, उनके सबके नाम में आईयूपीएससी ने इनका जब नाम करोगे तो ओ लगाना पड़ता है। जिम मोनोडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल हो गए। कुछ और देखिए, जैसे CN नेगेटिव, इसको बोलते हैं साइनो या साइनाइडो, फिर से ओ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आप देख लीजिए
साइनाइड हो गया, हाइड्रोक्सो और या हाइड्रोक्साइडो भी बोल सकते हो, ये हो गया। इसके अलावा कुछ न्यूट्रल लिगेंड हैं, जैसे कि अमोनिया, इस पर कोई चार्ज नहीं है लेकिन एक लॉन पेयर होता है यहाँ से। अब एक खास बात बता दें, आप लोगों ने अमोनिया का ऐसा नाम कभी नहीं सुना होगा, ना कभी सुनोगे, जो यहाँ सुनोगे। यहाँ अमोनिया को अमोनिया नहीं बोलते, ना ही एमाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एमाइन। ये सबसे हट के नाम है इसका। IUPAC ने इसको नाम दे रखा है एमाइन। एमाइन नहीं, क्योंकि अमोनिया के डेरिवेटिव्स एमाइन कहलाते हैं, लेकिन बच्चे गलती कराते हैं, एमाइन लिखाते तो वो गलत हो जाएगा। इसका नाम है एमाइन, यहाँ इसको एमाइन बोलते हैं, और इस पर कोई चार्ज ही नहीं होता है। और देखिए कार्बोनिल, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन आपको यहाँ पर कार्बोनिल बोलता है। और बच्चों सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कार्बोनिल को ऐसे बनाते हैं, तो ये तो कोबाल्ट हो जाएगा। ये तो कोबाल्ट की स्पेलिंग के शुरू के 2 लेटर हो गए, C and O, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में दोनों एलिमेंट हैं, एक कार्बन है दूसरा ऑक्सीजन, तो दोनों की साइज बराबर रखनी पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। कोबाल्ट हो गया। वाटर, इसका भी यहाँ स्पेशल नाम है, इसको यहाँ आप बोलेंगे एक्वा, है ना। तो 3 तो इतने फेमस लिगेंड है कि आपको 100 एग्जाम्पल लिखेंगे हम तो 100 में 90 में तो ये 3 ही मिलेंगे, उसके बाद कुछ में ये मिलेंगे, और कुछ अटपटे हैं वो भी देखेंगे। तो कम से कम आपको इतने लिगेंड्स यूनिडेंटेट के अभी से याद होने चाहिए बच्चों, हालांकि दोबारा भी लिखवाएंगे हम। और इतने पे चार्ज याद कर लो। मान लो आपने 80, हाँ, ये फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडाइडो, साइनाइडो, हाइड्रोक्सो, एमाइन, कार्बोनिल, एक्वा, सब लिखवाएंगे हम, प्रॉपर सबके नाम लिखवाएंगे। लेकिन इनको देख लो कि ये इससे भी एक बॉन्ड बना सकते हैं, और इनका चार्ज भी देख लो, ये 3 न्यूट्रल हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए ना, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इन सब पे 1 चार्ज है, हालांकि ये हम दोबारा लिखवाएंगे, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा फील करते जाओ अभी से। और ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गए मोनोडेंटेट लिगेंड। हाँ, रुके हैं बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। इसके बाद लिखिए बाइडेंटेट, या इन्हीं को बोलते हैं डाइडेंटेट। बाइडेंटेट या यही कहलाते हैं डाइडेंटेट लिगेंड्स। बाई और डाई दोनों का मतलब होता है 2, बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड्स। मान लीजिए आपके 2 नंबर में आया, तो वैसे आपको लिगेंड्स की डेफिनेशन लिख देनी है और कुछ लिगेंड्स के एग्जाम्पल लिख देने हैं, फिर ये सब डेफिनेशंस नहीं लिखनी है आपको। क्या, बाइडेंटेट और डाइडेंटेट, बाइडेंटेट और डाइडेंटेट, बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड्स कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं? बहुत बढ़िया, कैन फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कैन फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कितनी डोनर स्पीसीज होंगी? 2, बहुत बढ़िया। जी, इसके टर्म्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर पूरा इन्हीं पे बेस है, लिगेंड्स पे बेस है पूरा चैप्टर, है ना। अब इसमें आपको 2 एग्जाम्पल याद होने चाहिए बच्चों, बहुत फेमस एग्जाम्पल हैं, ये दोनों याद होने चाहिए आपको। पहला है ऑक्जिलेटो, CO नेगेटिव, COO नेगेटिव, CO नेगेटिव। ये क्लास, इसका नाम है ऑक्जिलेट, लेकिन इसमें O लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है, तो ऑक्जिलेटो बोलेंगे, IUPAC नेम करेंगे जब, अभी तो इसको ऑक्जिलेट लिख सकते हो आप। देखिए, ये ऑक्जिलिक एसिड से बनता है, 1,2 डाइकार्बोजिलिक एसिड कॉल्ड ऑक्जिलिक एसिड, दिस इज ऑक्जिलिक एसिड। ये ऑक्जिलिक एसिड होता है, इसलिए इसका नाम होता है ऑक्जिलेट। लेकिन ध्यान रखना, जब आप IUPAC नेम करोगे तो इसके नाम में ऑक्जिलेटो लिखना पड़ेगा, ई हटाना पड़ेगा। इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, C2O4 2 नेगेटिव। और कभी कभी जब आप क्वेश्चंस करेंगे
तो आपको ये ऐसा भी लिखा मिल सकता है OX। तो कहीं भी OX लिखा मिल जाए तो आप समझ जाना वो ऑक्जिलेट लिखा हुआ है आपका। OX के फॉर्म में भी लिखा हो सकता है। चार्ज तो वहीं पर न्यूट्रल हो जाएगा, तो चार्ज आपको दिखेगा नहीं, तो चार्ज आपको मन में याद रखना है ना, OX फॉर्म में। अभी हम इसको -2 लिख देते हैं, लेकिन आपको स्ट्रक्चर में चार्ज आज नहीं दिखेंगे क्योंकि ये तो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्जिलेट, इसको ध्यान रखना है। दिस इज ऑक्जिलेट, है ना, बहुत फेमस लिगेंड है भाई ये। दूसरा आपको याद रखना है इथाइलिन डाइमाइन CH2NH2। अच्छा, इसमें 2 डोनर एटम कौन है? एक तो J ऑक्सीजन एटम और एक A ऑक्सीजन एटम। इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और इसके पास तो ये 2 डोनर एटम है इसमें, इसलिए डाइडेंटेट लिगेंड है। CH2NH2, ये पहली बार बताओ तुम, पंखी अंखी अंदर आ गई है। हम किसी को जनरली मारते नहीं हैं, मच्छर तक को नहीं मारते, लेकिन तुम लोगों की आंखों में ना चली जाए इसलिए उसको डैमेज कर दिया, वो उड़ नहीं पाएगी वो। तुम लोग पाप करा लो हमसे। CH2NH2, देखिए दिस इज द इथाइलिन डाइमाइन, बहुत फेमस लिगेंड है, बहुत 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 फेमस। इसमें तो न्यूट्रल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस पर -2 चार्ज होता है, लेकिन ये वाला लिगेंड न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन एक डोनर एटम ए वाला नाइट्रोजन है और दूसरा डोनर एटम ए वाला है। हाँ, J इसी का शॉर्ट फॉर्म है। ऑक्जिलेट को सिर्फ OX लिख देते हैं ऐसे। हाँ, तीनों एक ही हैं, देखो ना, C2 1 2 3 4 O4 -2। ए इसके नाम के शुरू के 2 लेटर OX और -2 चार्ज है ना। ये चार्ज आपको नहीं दिखेगा। तो ये न्यूट्रल लिगेंड है लेकिन डाइडेंटेट है, 2 नाइट्रोजन डोनर होते हैं। इसका नाम है अब इसके नाम में O नहीं लगेगा क्योंकि ये न्यूट्रल है, सिर्फ नेगेटिव के नाम में O लगता है। तो देखिए इथाइलिन डाइएमाइन, इसका नाम है इथाइलिन डाइएमाइन, इथाइलिन डाइएमाइन, है ना। लेकिन इसका ये वाला नाम लिखना ज़्यादा हम पसंद करते हैं, आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन आजकल ये वाला बहुत चल रहा है। देखो 1 और 2, तो इसको नंबरिंग दे दी 1, इसको 2, तो ये 2 कार्बन का है तो एथ सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन, इथेन के 1 पे एक एमाइन है और 2 पे एक एमाइन है, तो इथेन 1,2 डाइएमाइन। जे इसका नेम, आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हो, लेकिन हमें ये वाला ज़्यादा बेटर लगता है तो हम ये वाला लिखते हैं, बाकी लिख कोई भी सकते हो आप। इथेन 1, 2 जरूर लगेगा था, नहीं तो 12 एमाइन हो जाएंगी, है ना। तो 1,2 डाइएमाइन, देखो एमाइन लिखा ना हमने, अमोनिया को एमाइन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इथेन 1,2 डाइएमाइन। और इसको भी पता है कैसे लिख देते हैं, ऐसे। आज का आपको ईएन लिखा मिल जाए तो आप समझिए ना, यही लिखिए, और हम आपको बता दें 90% में ईएन लिखा मिलेगा, इवन 95% में ये सूत्र फॉर्मूला लिखा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ऑक्जुलेट में 50-50 का कह लेते हैं, 50% ये लिखा मिलता है, 50% ये। क्या होता है ना, जब कोऑर्डिनेशन बॉक्स तो इतना सा रहता है तो इतना बड़ा फॉर्मूला कौन लिखेगा उसमें, इसलिए उनके शॉर्ट फॉर्म लिए गए। ये भी लिखे, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। हाँ रुके हैं बच्चों, आपको पूरा जोर लगाना है लिगेंड्स को और उनके चार्ज को याद करने में, हालांकि हम इनको फिर से लिखवाएंगे। इथेन 1,2 डाइएमाइन, बिल्कुल सही है। इथेन 1,2 डाइएमाइन, 2 है ना, तो 2 लिखना हम मिस कर गए थे, बहुत बढ़िया। इथेन 1,2 डाइएमाइन, इथेन 1,2 डाइएमाइन लिख गया। देखो तुमने कर लिया, कर, थैंक यू। इसी प्रकार देखो ट्राइडेंटेट लिगेंड भी होते हैं, टेट्राडेंटेट लिगेंड भी, पेंटाडेंटेट भी होते हैं और हेक्सा। हालांकि ट्राई, टेट्रा, पेंटा का कहीं कोई यूज नहीं है, लेकिन हेक्साडेंटेट लिगेंड इतना इम्पोर्टेंट है कि वो तो हर जगह पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, उसका नाम पूछा जाता है, वो कितने बॉन्ड बना सकता है ये पूछा जाता है, सब कुछ। तो डालिए तीसरे नंबर का पॉलीडेंटेट लिगेंड,
पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, नाम से क्या फीलिंग आ रही है कि ये ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। ज़्यादा मतलब किससे ज़्यादा? दो से ज़्यादा, कम से कम दो बाइडेंटेट। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स ये दो से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। कैन फॉर्म मोर देन टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये दो से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। कैन फॉर्म मोर देन टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ये दो से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। तो इनके पास डोनर एटम भी दो से क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो है मोर देन टू डोनर एटम्स, है मोर देन टू डोनर एटम्स। एटम्स की जगह हम स्पीशीज लिख देते हैं, ठीक है मोर देन टू डोनर स्पीशीज, क्योंकि वो एटम आयंस मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। वो कैन फॉर्म मोर देन टू कोऑर्डिनेट। अब देखो इसमें सब प्रकार के आते हैं, ट्राई, टेट्रा, पेंटा सब, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है इसमें हेक्साडेंटेट लिगेंड। अगर आप कहो तो हम ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा सबके बना देते हैं, लेकिन आपको ना तो ट्राई याद करना है, ना टेट्रा याद करना है, ना पेंटा याद करना है, आपको सिर्फ हेक्सा याद करना है। सबसे फेमस लिगेंड है हेक्साडेंटेट लिगेंड। फेमस क्या है हम बोल दें तो वही मिलेगा आपको अगर मिलेगा पॉलीडेंटेट में से। तो देखिए पहले हम ट्राइडेंटेट का बना देते हैं। तो NH CH2 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 NH2 NH2। बताओ इसमें एक कितना डेंटेट लिगेंड है? कहाँ से पहचानोगे? देखो कार्बन की वैलेंसी तो 4 होते तो पूरे सेट हो गए। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3, मतलब अभी क्या बचा हुआ है? एक लॉन पेयर। तो ये 3 नाइट्रोजन ये है आपके डोनर एटम। तो दिस इज द ट्राइडेंटेट लिगेंड। जैसे ट्राइडेंटेट है और इसका नाम अगर हम लिख दें तो इसका नाम है डाईएथाइलिन ट्राईएमाइन। इसको बोलते हैं डाईएथाइलिन ट्राईएमाइन। 2 एथाइलिन है और 3 एमाइन है। तो डाईएथाइलिन, हाँ ये ट्राइडेंटेट का है, इसको याद नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। डाईएथाइलिन ट्राईएमाइन, यस एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो हम आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करते, सीधे इसका मैन वाला लिखते हैं ना, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, है ना। ये लिगेंड कभी नहीं, अभी आपको बहुत लिगेंड याद करने हैं तो इसमें हम आपको परेशान नहीं करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो हम इन सबको छोड़ के मैन पे आते हैं। ट्राइडेंटेट लिगेंड, इसमें 3 डोनर एटम नाइट्रोजन है, ठीक है। हम यहाँ पर एक नाइट्रोजन और बढ़ा देंगे तो वो हो जाएगा डाईएथाइलिन टेट्राएमाइन, तो वो 4 डेंटेट हो जाएगा। हम एक और NH बढ़ा देंगे यहाँ को तो वो हो जाएगा डाईएथाइलिन पेंटाएमाइन, तो उसके पास नहीं 4, हाँ 3 यहाँ हो जाएंगे, 2 यहाँ, तो वो हो जाएगा पेंटाडेंटेट। तो इसको हम करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट लिगेंड देखिए, उसको याद रखना है आपको, पॉलीडेंटेट के अंदर ही आएगा। रब करें, तो लिख लो भैया। प्रमोद तुम्हारे मास्क कहाँ हैं? अच्छा, ऐसो बोलने पड़े सर से? अच्छे से बोलो सर, माउथ में लगा है, ऐसो क्या बोल रहे हैं मुँह में? असभ्यता।
जो सब सिद्धार्थ को असर आ रहा है ना, तुम भी तो